हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी सेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि एसएससी, एमटीएस और हवलदार की आंसर की रिलीज़ की जा चुकी है। ठीक है, 28 जून को जो है यहाँ पर आंसर की रिलीज़ की गई थी। तो अगर आपने आंसर की देख ली होगी तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके जो है यहाँ पर मार्क्स कितने बन रहे हैं। ठीक है, और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इसका रिजल्ट जो है कब तक आ सकता है। ठीक है, जो एसएससी का लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है मिशन मोड के तहत, उसके अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे कि जो पिछले रिजल्ट है वो कब तक आए थे, और उसी के अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे कि जो अब की बार का एसएससी, एमटीएस और हवलदार 2023 का रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। इसी के साथ ही हम आज डिस्कस कर रहे होंगे कि पर सीट कंपटीशन कितना है। ठीक है, एक सीट पर कितना कंपटीशन है, तो इन सब बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अगर हम बात करते हैं एसएससी एमटीएस 2023 की, तो जैसे कि आपको पता है कि एसएससी एमटीएस 2023 का पेपर कब से कब तक हुआ था। तो ये हुआ था 2 मई से लेकर और 20 जून तक जो है आपके एग्ज़ाम चले थे। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी आंसर की आई है हमारी 28 जून को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 8 दिन के अंदर अंदर ही जो है इन्होंने आंसर की रिलीज़ की कर दी है। तो इसका रिज़ल्ट जो है वो कब तक आ सकता है, ये जानने से पहले जो है हमें पिछले रिज़ल्ट यहाँ पर देखने होंगे कि जो हमारे पिछले रिज़ल्ट है वो कब तक आए थे। ठीक है, कितना टाइम लगा था। तो अगर हम एसएससी एमटीएस 2021 की बात करते हैं तो जो इसका यहाँ पर टियर 1 हुआ था तो ये हुआ था हमारा 20 जुलाई 2022 को हमारा जो है टियर 1 हुआ था। और जो इसका हमें रिज़ल्ट देखने को मिला था, ठीक है, टियर 1 का जो रिज़ल्ट आया था वो लगभग आप मानकर चलिए कि 7 अक्टूबर को जो है यहाँ पर आपका रिज़ल्ट आया था। तो आप देख सकते हैं कि कितने महीने का समय लगा था, तो लगभग 2.5 महीने के समय जो है यहाँ पर रिज़ल्ट आने में लग गया था। ठीक है, और अगर हम फिज़िकल की बात करते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, जो एसएससी एमटीएस का पेपर होता था तो पहले टियर 1 भी होता था। ठीक है, इसके बाद जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था जिसे टियर 2 कहा जाता था। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका फिजिकल होता था। ठीक है, फिजिकल तो खैर अब भी है, लेकिन अब जो है डिस्क्रिप्शन को हटा दिया गया है, जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है वो अब हट गया है। तो फिजिकल जो है पिछली बार का वो नवंबर में हमें देखने को मिला था। ठीक है, नवंबर में जो है यहाँ पर फिजिकल हुए थे। अब हम बात करते हैं कि सीएचएसएल का जो है रिज़ल्ट कब आया था। तो एसएससी एमटीएस का देख लिया हमने। तो जो एसएससी सीएचएसएल 2022 का जो टियर 1 का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, तो वो हुआ था 20 मार्च को। ठीक है, 20 मार्च 2023 को जो है यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ था। और इसका रिज़ल्ट कब आया था, तो इसका रिज़ल्ट जो है ये आया था 19 मई 2023 को जो है यहाँ पर रिज़ल्ट आया था। ठीक है, तो इसमें भी लगभग आप मानकर चलिए कि 2 महीने का समय जो है यहाँ पर लग गया था। ठीक है, तो मिशन मोड के तहत जो है एसएससी यहाँ पर काफ़ी जो है फास्ट काम कर रही है। आपको पता है कि एसएससी एमटीएस के नए फॉर्म भी अभी आ चुके हैं। तो जो एसएससी एमटीएस की बीच में भर्ती रह गई थी, तो इस साल जो है एसएससी ने 2 फॉर्म निकाले हैं। एक तो यही 2022 वाला जो अभी चल रहा है, और 2023 की वैकेंसी यहाँ पर आ चुकी है। वैसे तो काफ़ी दुख की बात है कि एसएससी ने जो है यहाँ पर वैकेंसी बहुत घटा दी है। पिछली बार तो लगभग 12,523 के लगभग जो है वैकेंसी आई थी, लेकिन अब की बार तो केवल 1500 प्लस ही वैकेंसी यहाँ पर एसएससी ने दी है। ठीक है, तो ये काफ़ी जो है यहाँ पर दुखद बात है कि इतनी कम वैकेंसी जो है एसएससी यहाँ पर दे रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रिज़ल्ट की बात कर रहे थे। तो टियर 1 और टियर जो इसका रिज़ल्ट आया था वो लगभग 2 महीने का समय लग गया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि एसएससी सीएचएसएल जो एसएससी सीजीएल का जो 2022 का पेपर हुआ था वो कब हुआ था। तो जैसे कि आपको पता होगा कि 2022 का जो टियर 1 हुआ था हमारा, जो टियर 1 हुआ था हमारा, ये हुआ था 11 दिसंबर को। ठीक है, तो 11 दिसंबर 2022 को हुआ था। और इसका जो रिज़ल्ट आया था, इसका रिज़ल्ट आया था 8 फरवरी को। ठीक है, तो 8 फरवरी 2023 को जो है इसका रिज़ल्ट आया था। तो इसमें देखिए कितने महीने का समय लग गया, तो इसमें भी जो है 2 महीने का समय लग गया। तो आप जो है यहाँ पर एसएससी का ट्रेंड देख रहे होंगे कि 2 से 2.5 महीने का समय जो है यहाँ पर एसएससी ले रही है मिशन मोड के तहत। ठीक है, और अगर हम सीजीएल के मेंस की बात करते हैं तो सीजीएल का जो मेंस हुआ था वो कब हुआ था, तो ये हुआ था 7 मार्च 2023 को जो है यहाँ पर सीजीएल का मेंस हुआ था। और इसका रिज़ल्ट कब आया था, तो इसका रिज़ल्ट जो आया था वो आया था 13 मई 2023 को। तो इसमें भी कितने महीने लग गए थे, तो इसमें भी जो है 2 महीने का समय लग गया था। तो आप जो है यहाँ पर समझ गए होंगे कि एसएससी जो है यहाँ पर हर एक रिज़ल्ट में जो है 2 से 2.5 महीने का यहाँ पर समय ले रही है। अब अगर हम यहाँ पर एसएससी एमटीएस 2023 की बात करते हैं तो हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था
वो 20 जून को हुआ था। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि 20 जून को हमारा एग्ज़ाम होता। 2 फेज़ में हमारे एग्ज़ाम हुए थे, एक तो 2 मई से लेकर और 20 मई तक हुआ था, और एक जो हमारा हुआ था 13 जून से लेकर और 20 जून के बीच में हमारा यहाँ पर एग्ज़ाम हमें देखने को मिला था। ठीक है, आंसर की जो है वो 28 तारीख को यहाँ पर 28 तारीख को रिलीज़ की जा चुकी है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर हमारे एग्ज़ाम कंप्लीट हुए, ठीक है, वो 20 जून को हुए, तो आप इसमें लगभग 2 महीने से लेकर और 2.5 महीने तक का समय अगर यहाँ पर जोड़ते हैं तो लगभग आप मानकर चलिए कि 20 से और 30 अगस्त तक जो है आपका यहाँ पर रिज़ल्ट आ सकता है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर फिजिकल की तैयारी करते रहिए। फिजिकल का लिए आपको जैसे पता होगा कि इसमें 1600 मीटर की रनिंग होती है, दौड़ नहीं होती है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है यहाँ पर रनिंग होती है, केवल आपको धीरे धीरे चलना होता है। ठीक है, तेज तेज यहाँ पर चलना होता है, सॉरी धीरे धीरे बोल दिया मैंने, तेज तेज यहाँ पर चलना होता है, आपको दौड़ नहीं करनी होती है। और इसके साथ ही जो है आपका यहाँ पर हाइट और चेस्ट और जो है यहाँ पर गर्ल्स के लिए वेट वगैरह भी यहाँ पर नापा जाता है। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी। 400 मीटर के जो है आपको यहाँ पर 4 चक्कर लगाने होंगे। वो जैसे ही आपका जो है फिजिकल की डेट आएगी वो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता दूंगा, तो आप जो है चैनल के साथ जरूर जुड़ेगा। तो आपका जो है रिज़ल्ट यहाँ पर 20 से 30 अगस्त तक आ सकता है, तो आप जो है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, आप जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी अपनी जारी रखिएगा। ठीक है, साथ ही आप जो है यहाँ पर सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में जो है यहाँ पर रनिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी सीजीएल आ रहा है आपका जो है 14 जुलाई से जो है यहाँ पर सीजीएल होने वाला है, तो अगर आपने सीजीएल का फॉर्म रखा है तो आप जो है सीजीएल की तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, इसके बाद हम अगर बात करते हैं कि पर सीट कंपटीशन कितना है, तो इसकी बात करते हैं हम। तो जैसे कि आपको पता है कि अब की बार जो पोस्ट है हमारी वो 12,523 पोस्ट है। ठीक है, और फॉर्म कितने अप्लाइड हुए थे, तो लगभग आप मानकर चलिए कि 54 लाख के लगभग हमारे फॉर्म अब की बार अप्लाई हुए थे। ठीक है, और जो आपको पता होगा कि कितने कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं स्टूडेंट्स में, तो लगभग जो हर बार का डाटा यहाँ पर देखा जाता है वो 55 to 60% ही यहाँ पर जो है कैंडिडेट्स अपीयर हो पाते हैं एग्ज़ाम में। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो है यहाँ पर एग्ज़ाम छोड़ देते हैं, कुछ का मतलब यहाँ पर एग्ज़ाम छूट जाता है या कोई लेट हो जाता है, या कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि मतलब जिनका किसी और पोस्ट पर यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है, वो भी जो है यहाँ पर एग्ज़ाम छोड़ देते हैं। तो लगभग 50-60% ही यहाँ पर जो है अटेंडेंस रहती है। तो अगर हम यहाँ पर 54 लाख के हिसाब से ही पर सीट कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पर 437 बच्चे जो हैं वो एक सीट पर कंपटीशन कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर हम 50-60% के हिसाब से देखें तो लगभग आप मानकर चलिए कि 54 लाख में से लगभग 32.5 लाख के लगभग ही यहाँ पर कैंडिडेट्स जो हैं एग्ज़ाम दे पाते हैं। तो अगर हम इसके हिसाब से देखें तो पर सीट जो कंपटीशन बैठता है वो लगभग 262 बच्चे जो हैं एक सीट पर कंपटीशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इतने बच्चे जो हैं वो एक सीट पर कंपटीशन कर रहे हैं। ठीक है, अब की बार जो पोस्ट है वो 12,523 है, और अब की बार तो और कम हो गई, जो 2023 की जो नई वैकेंसी आई है। ठीक है, इसमें तो केवल 1500 ही पोस्ट हैं। तो अब की बार देखते हैं क्या हिसाब रहता है इसका। तो इस तरह से जो है यहाँ पर हमने पूरी जानकारी प्राप्त की है। तो आपका जो रिज़ल्ट है वो 20 से 30 अगस्त के बीच में आ सकता है। तो जैसे ही इसका जो है रिज़ल्ट आएगा मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साइड का बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।